नीमच जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10वीं के परीक्षा परिणाम में बनाया टॉप 5 में स्थान और 12वीं में हासिल की प्रदेश में सेकंड पोजीशन। वाणिज्य संकाय में रतनगढ़ की बेटी ने प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त कर बढ़ाया जिले का गौरव। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मंगलवार को घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में नीमच जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले ने हाई स्कूल 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय दिया है। वहीं इंटरमीडिएट 12वीं के परीक्षा परिणामों में नीमच जिले ने और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है, जिससे जिले में शिक्षा के स्तर पर सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नीमच जिले को गौरवान्वित करने वाली बात यह भी है कि रतनगढ़ के सेफिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रिया खटोड़ ने वाणिज्य संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। रिया ने 500 में से 482 अंक प्राप्त कर प्रदेश की मेरिट सूची में 9वां स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे जिले में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को परीक्षा परिणामों की घोषणा करते हुए विद्यार्थियों को बधाई दी है। इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके अतिरिक्त हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालिकाओं ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। नीमच जिले का 10वीं में 87.29% और 12वीं में 86.34% परीक्षा परिणाम ये दर्शाता है कि जिले के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया है। यह सफलता निश्चित रूप से जिले के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा प्रदान करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा की और उसमें नीमच जिला कक्षा 12वीं में द्वितीय स्थान पे रहा है। पूर्व में भी वो द्वितीय स्थान पे रहा था और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले वासियों को, शिक्षा अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को, सबको बधाइयाँ दी है। और मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि इस जो द्वितीय स्थान पे पूरे मध्य प्रदेश में नीमच जिला है, इसके लिए हमने सत्र के प्रारंभ से ही हमने इसके लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी थी। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में समय समय पर समीक्षा बैठकें होती रही और कलेक्टर सर ने आवश्यक निर्देश परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए दिए। उन पर हमने अमल किया और निश्चित रूप से उनके निर्देशों से हमें फायदा हुआ। और इसमें हमारी पूरी शिक्षा विभाग की टीम, मेरे साथी सहायक संचालक श्री मनोज जैन सर, उपाध्याय सर, ज्ञानवर्धन जी और पूरे जिले की टीम ने पूरा विश्लेषण किया। त्रैमासिक परीक्षा के बाद, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद और प्री बोर्ड परीक्षा के बाद पूरा विश्लेषण किया और उसके बाद प्रत्येक विद्यालय का विश्लेषण करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए, कहाँ कुछ कमी है, कहाँ कुछ त्रुटि है। तो उसके बाद निश्चित रूप से सुधार आया है। चूंकि अभी बोर्ड की साइट चल नहीं रही है तो 10वीं का परीक्षा परिणाम हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल छात्रों का परीक्षा परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अधिकांश स्कूलों के परसेंटेज 90%, 95%, 100% आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम 10वीं में भी एक अच्छी पोजीशन पे मध्य प्रदेश में रहेंगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो रतनगढ़ में सोफिया स्कूल है, उसकी बालिका 12वीं कक्षा की बालिका जो है वह कॉमर्स संकाय में पूरे प्रदेश में 9वें स्थान पे रही है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब घोषणा करी और नीमच द्वितीय स्थान पे रहा तो बधाई दी है। तो निश्चित रूप से सुधार की बात है कि हम प्रथम स्थान पे आने का प्रयास करेंगे। अगले वर्ष हमारे पूरे इसको चुनौती के रूप में लेंगे और हम दोनों ही कक्षाओं में, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में वर्ष 2026 की जो परीक्षाएं आएगी बोर्ड की, उसका रिजल्ट जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रथम पायदान पे रहेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे सभी विद्यार्थीगण हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं उनके सभी अभिभावक गण को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हमारे नीमच जिले के सभी विद्यार्थियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 10th और 12th क्लास के बोर्ड में। मैं जो हमारे शिक्षक गण हैं और संपूर्ण हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का अमला है, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। इसके साथ मैं रिजल्ट में बताना चाहूंगा कि 2024 के मुकाबले 2025 में हमारा रिजल्ट 12th क्लास में हम लोग 86.34% से दूसरे नंबर पे रहे और 10th क्लास में हम 87.29% के साथ हम लोग ओवरऑल 5th पे रहे और शासकीय स्कूलों में दूसरे नंबर पे रहे। 2024 में ये आंकड़ा 74%
ट्वेल्थ क्लास के लिए था और 62% 10th क्लास के लिए था। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लगभग 12% का पासिंग परसेंटेज का जंप ट्वेल्थ क्लास के लिए किया और 25% का जंप हमने 10th क्लास के लिए किया। हमारा इसमें जो स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि हमने सभी स्टूडेंट्स का मंथली रिव्यू टेस्ट किया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाई। उसमें हमने ये देखा कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में बेहतर है और किस सब्जेक्ट में वीक है। तो जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पर फोकस करते हुए उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, उनको टीचर्स के साथ स्पेशल सेशन, काउंसलिंग सेशन दिए। इसके साथ हमने हर एक स्कूल का एक मंथली रिव्यू किया, देखा कि कौन सा स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्कूल पीछे है। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हर एक स्टूडेंट के बारे में, हर एक 10th क्लास या 12th क्लास के बारे में चर्चा होती थी और उनको निर्धारित लक्ष्य दिया जाता था कि हर एक माह में उनका लक्ष्य है कि स्टूडेंट जैसे A, B, C, D, E कैटेगरीज के हैं तो उनको हम लोग शिफ्ट करना है कि A कैटेगरी में और डिस्टिंक्शन की तरफ। इसके साथ ही हमने सभी स्कूलों में सेमिनार्स कराए और हमारे ब्लॉक लेवल पे सेमिनार हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेमिनार हुए और काउंसलिंग सेशंस भी हुए। इसका परिणाम काफी अच्छा रहा कि 12th क्लास में हमारे जो पासिंग परसेंटेज की वृद्धि वो करीब 12% की रही और 10th क्लास में पासिंग प्रतिशत की वृद्धि करीब 25% रही। इसी के लिए मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं उनके अभिभावकगण को बधाई देना चाहता हूं और जिससे कि सभी विद्यार्थियों ने नीमच का नाम रोशन किया, जिससे हमने पूरे प्रदेश भर में 2nd रैंक प्राप्त की है।